breakfast should be like a king. Your lunch should be like a soldier and dinner like a pauper. Have you heard about this statement? क्या आपने सुना है कि ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता बहुत जम के होना चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है और पूरे दिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील है। अगर आपने भी इस बात को सुना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या है सच्चाई, क्या है मिथ और क्या इम्पोर्टेंट है। क्या ये वाकई ब्रेकफास्ट पूरे दिन की तरह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट मील है या फिर इट्स जस्ट वन ऑफ द मील्स। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज राकेश बलूनी। आई एम ए योगापreneur, health abundance coach for businessmen and entrepreneurs. I'm the founder of Om Shanti Yoga and Belly Buster Hub. दोस्तों, जो हम आज तक हम सुनते आए हैं कि जो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सालों से एक मिथ चली आ रही है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है और जिसकी वजह से हम कभी भी सुबह का नाश्ता मिस नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि कई ऐसी स्टडी और रिसर्च आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। दैट्स राइट माय फ्रेंड। बहुत सारी स्टडी जो इसके फेवर में बात करती हैं, बहुत सारी स्टडीज के अगेंस्ट बात करती है कि ब्रेकफास्ट भी आपके पूरे दिन का एक ऐसा मील है जो कोई और मील है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ब्रेकफास्ट 19th सेंचुरी से पहले ब्रेकफास्ट डेली लेना कोई हमारी डेली में नहीं था। इनफैक्ट उससे पहले लोग जब भी मिलता था खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे दवाई की कंपनियां और ब्रेकफास्ट जितनी मील की कंपनियां आई, प्रोसेस मील की कंपनियां, उन्होंने इसको प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को कहना शुरू कर दिया कि आप इसको आगे बढ़ाएं और आप स्टडी करें इसके ऊपर। यानी कि उसके बाद हर व्यक्ति ने बोला कि ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मील हमारे दिन का और हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को के लिए ओके है क्योंकि पूरे दिन में उनको मेहनत करनी पड़ती है, या फिर कोई बीमार है तो उसको वो ले सकता है। लेकिन अगर आप जनरली बात करें तो ब्रेकफास्ट को लेना ज़रूरी नहीं है, वो आपके बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे ह्यूमन बॉडी इस प्रकार से डिज़ाइन हुई है कि हम एक मील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, एक मील केवल ज़रूरी है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं कि लोग पूरे दिन भर खाते रहते हैं, जैसे कि वी आर लाइक ए एनिमल, वी आर ग्रेजिंग थ्रू आउट द डे। सो अंडरस्टैंड, जब आप इसको सुनते हैं कि ब्रेकफास्ट, तो हम बात करें ब्रेक द फास्ट। हम कहते हैं हमने फास्ट किया पूरी रात भर, उसको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? ब्रेक द फास्ट। अब फास्ट को कैसे तोड़ते हैं? शायद आप हल्का कुछ खाते हैं या जूस पीते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम इतना डट के ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि शायद हम पूरे दिन भर हमें ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर बात करें बॉडी के वेट लॉस का, बात करें बॉडी को मेंटेन करने का, हेल्दी रहने का, तो ब्रेकफास्ट का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन के अंदर जो आपका कैलोरी इंटेक है वो कितना अच्छा है। कैलोरी यानी कि न्यूट्रिशंस आपको खाने में पूरा ले रहे नहीं, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप पूरी क्वांटिटी कैलोरी लेते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, आपका वेट लॉस भी होता है। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा शरीर में जो हम वेट इंक्रीज की बात करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा जो फैक्टर है, जो कल्प्रिट है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एम्प्टी कैलोरी के साथ हमारी बॉडी में जाता है और जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। ध्यान दीजिए, हमारा इंसुलिन तभी जाता है जब भी ग्लूकोज हमारी बॉडी को ऊर्जा के रूप में चाहिए होता है, और हमारी बॉडी के जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाता है तो उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पैंक्रियाज को इंसुलिन को रिलीज करना पड़ता है। जब अगर रिलीज करता है तो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा रिलीज करते हैं तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से एक समय के बाद हमारा जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि उनको और खाना दिया जाए। जब तो ब्रेकफास्ट इंसुलिन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हमारा शरीर का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों, तीसरी चीज आप देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जो हंटर और गैदरर से, उस टाइम पे एंशिएंट स्टोन एज के टाइम केवल वहां पे वो बाहर जाते थे और शिकार करते थे, और कभी बार उनको खाना मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। यानी कई बार 1 मील, कई बार 2 मील से ज्यादा नहीं खाते थे। उसी प्रकार से हमारी बॉडी डेवलप हुई है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया कि 3 बार खाने का, सुबह ये सीरियल खाओ, दिन में सीरियल, जिसकी वजह से कई बीमारियों का सामना आप कर रहे हैं। तो दोस्तों
कहने का मतलब है कि you can leave your breakfast. Even so many naturopath has also propagated this, that leaving breakfast is okay. In fact, I've left it many times and I've got a lot of energy and did not lose the energy. Breakfast is not the most important meal a day. However, it's all your individual choice if you want to take it. But science and proven study says you can skip it and you can take brunch instead of breakfast. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू कैन प्लीज राइट द कमेंट बिलो. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. हाँ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लें ताकि ऐसी मोस्ट ऑथेंटिक वीडियो आपको डायरेक्टली पहुंच सके. इस बात के लिए इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में. नहीं था